तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू यूनिवर्सल बाइक नॉलेज। और अगर आप 2024 में टीवीएस की रेडियन लेने का मन बना रहे हैं तो इसकी ईएमआई वगैरह क्या होगी, फाइनेंस वगैरह, आपको डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, उसकी बात आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप बाइक देख लो, और अगर आप बाइक के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, मैंने दे दिया है, जिसका रिव्यू मैंने किया हुआ है अच्छे तरीके से। तो आप इस बाइक के बारे में अच्छे तरीके से जान पाओगे। बाकी मैं इसका जो है लुक दिखाता चलूंगा आपको और फाइनेंस के बारे में बताता चलूंगा। तो यहाँ पे आप ओवरऑल लुक तो देख ही लो, लेकिन अगर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो कितना है भाई? तो लगभग 62,500 इसका एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली में, और ऑन रोड जाती है 77,000 के आसपास। लेकिन बात आती है कि इस बाइक को लेने के लिए आपको कितने रुपए डाउन पेमेंट देने की जरूरत है। तो भाई ओनली आपको 10,000 रुपए देना है और इस बाइक को आप अपना बना सकते हो, जिसमें कई सारे अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब फीचर्स की बात क्या करें तो मैं सीधा फंडा ये कहूंगा कि अगर आप इस बाइक को परचेज करते हो तो आप माइलेज के हिसाब से ही परचेज करते हो, क्योंकि आपको माइलेज चाहिए। तो टीवीएस कंपनी इस बाइक में आपको ऑफर कर रही है 73 केएमपीएल के आसपास की माइलेज, लेकिन मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ। ये आपको माइलेज देगी लगभग 60 केएमपीएल के आसपास की, बड़ी आसानी से आपको माइलेज दे देगी। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप इस बाइक को चाहते हैं परचेज करना फाइनेंस पे, तो आप कितने रुपए डाउन पेमेंट पे इसे आप परचेज कर सकते हैं। तो 10,000 रुपए मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपए में आप इस बाइक को ले पाओगे। तो अगर आप एक साल की ईएमआई बनवाते हो तो 6,538 रुपीज की आपको 12 किस्तें देनी पड़ेंगी, और अगर आप 2 साल की ईएमआई बनवाते हो तो 3,580 रुपीज की, यानी 3,580 रुपए की आपको 24 किस्तें पेड करनी पड़ेगी। और अगर आप 3 साल की ईएमआई बनवाते हो तो लगभग 2,593 रुपीज की आपको 36 किस्तें देनी पड़ेगी। और ये जो मैं स्कीम आपको बता रहा हूँ ये श्री राम फाइनेंस लिमिटेड का बता रहा हूँ। अब श्री राम फाइनेंस एक ऐसा बैंक है जिनकी सिबिल खराब भी होती है तो उनको बड़ी आसानी से बाइक फाइनेंस करता है। और ये जो मैंने आरओआई आपसे शेयर किया है, ये शेयर किया है 10.5 के आसपास की, यानी 10.5% की आरओआई मैंने आपसे शेयर किया है। अब आपको सुनने में तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज्यादा आरओआई है, लेकिन भैया ये ज्यादा आरओआई इसलिए नहीं है कि जिनकी सिबिल स्कोर खराब होती है या किसी रीजन बस भाई पेमेंट नहीं कर पाते हैं, बैंक से कोई दिक्कत हो जाती है, तो मैं ऐसे स्कीम अपने चैनल पे लेके आता हूँ जो जिनकी सिबिल स्कोर भी गड़बड़ है उनको भी ये बाइक बड़ी आसानी से मिल जाए और आने वाले टाइम में उनकी सिबिल अच्छी हो जाए। और ये जो मैंने आरओआई आपसे शेयर किया है, इससे भी कम आरओआई पे आप इसे परचेज कर सकते हो, लेकिन आपका सिबिल अच्छा होगा। तो अगर आपकी सिबिल स्कोर 750 के आसपास की है तो आप 7.99 से लेके और 10% यानी 9.99 के आसपास में ये बाइक परचेज कर सकते हो। तो बाकी मैंने इस बाइक के बारे में अच्छे से आपको सब कुछ बता दिया है, ईएमआई वगैरह के बारे में आपको एक रफली आइडिया मैंने दे दिया है कि ये बाइक की ईएमआई कितनी आएगी, डाउन पेमेंट आपको कितना देना पड़ेगा। तो भैया एक बात अब मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी स्कीम लाता हूं वो शोरूम से ही रिलेटेड होती है। शोरूम में मैं दिखाता हूँ, अपनी सिबिल बताता हूँ, उसके बाद मुझे ये आरओआई मिलती है। मुझे तो कम में मिल जाती है, लेकिन मैं उनसे ये बताता हूँ कि भाई मेरी सिबिल स्कोर उतनी ज्यादा ठीक ठाक नहीं है, तो वो मुझे देते हैं आरओआई का परसेंटेज। बाकी अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आज के डेट में डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा कम लगता है, यानी आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक का अकाउंट होना चाहिए, और कहीं से भी किसी भी बैंक से आप फाइनेंस करा सकते हो। ये तीन पेपर आपके पास होने चाहिए, यानी आधार, पैन और बैंक अकाउंट, तो आप बड़ी इजीली तरीके से फाइनेंस करा सकते हो। और जो आपकी ईएमआई होगी वो ऑटोमेटिक डेबिट कर दी जाती है। एक टीनेज का सिस्टम होता है तो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से, जिससे आपकी सिविल स्कोर आने वाले टाइम में अच्छी हो जाती है और आप कोई भी चीज अच्छे तरीके से फाइनेंस करा पाते हो, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस बाइक के बारे में, इस बाइक के ईएमआई के बारे में और डाउन पेमेंट के बारे में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड, इस बाइक से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उस सवाल का मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अगर इसका आपको रिव्यू देखना है कि इस बाइक में आपको 2024 में क्या अपडेट है, प्राइस क्या है, फीचर्स क्या हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप प्ले करके देख सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।